रहमान अस्सलाम वालेकुम। मेरे पास अक्सर मैरिज काउंसलिंग के लिए कपल्स आते हैं और जब मैं उनके पेटी इश्यूज़ को सुनती हूँ तो मैं अक्सर जहन में सोचती हूँ कि कहाँ गई वो माएँ जो अपनी बच्चियों को सब्र, बर्दाश्त, दरगुज़र और एहसान का मामला करने की हिदायत किया करती थी, और कहाँ गई वो माएँ जो अपने बेटों को औरत की इज़्ज़त का सबक पढ़ाया करती थी। आज अगर आप इन बच्चे बच्चियों के मामलात देखें तो हैरत होती है। शादी के थोड़े दिन के बाद ही हमें समझ नहीं आ रहा, हम एक दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे, ये मेरे टाइप की लड़की नहीं है, ये मेरे टाइप का लड़का नहीं है। यानी छोटी छोटी बातों को वजह बनाकर एक सेकंड में तलाक हो जाती है। और कहाँ गए वो लोग जो बर्दाश्त करके सालों रहा करते थे। मैंने ख़ुद एक अब्यूसिव रिलेशनशिप में 25 दिन नहीं, 25 हफ़्ते नहीं, 25 साल गुजारे। और आज जब मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ उन तमाम हालात और वाक़यात को जिससे मैं गुज़र कर आई, तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह तूने आज जो ये मुझे रुतबा दिया है, ये कुर्सी दी है जिस पे मैं बैठी हूँ, ये इज़्ज़त दी है, ये नाम दिया है, ये इल्म दिया है। अल्लाह, अगर मैं उन तमाम हालात से अल्लाह मुझे ना गुज़ारता तो शायद आज मैं इस मकाम पे ना होती। तो एक बात जहन में रखें कि आपके साथ जो कुछ होता है ना, उसके पीछे अल्लाह ताला का कोई ना कोई मकसद होता है। अल्लाह ने आपको कहीं पहुंचाना होता है, लेकिन आप उस जगह पे पहुंचते तब हैं जब आप अपने आप को फोकस रखते हैं और अल्लाह की रज़ा में राज़ी रहते हैं और अपनी पॉजिटिव अप्रोच को कायम रखते हैं और उसके हिसाब से आगे बढ़ते रहते हैं। द मोमेंट आप नेगेटिव होते हैं, आप पटरी से उतर जाते हैं और आप ना सिर्फ अल्लाह की नाशुक्री करते हैं बल्कि आप अल्लाह के दिए गए मैसेज को भी नहीं समझ पाते। तो मेरी आज की इस वीडियो से उन तमाम नौजवान लड़के लड़कियों से एक गुजारिश है कि अपने अंदर सब्र और बर्दाश्त को पैदा कीजिए। शादी कभी भी 50-50 की बुनियाद पे नहीं चलती, शादी हमेशा 60-40 की बुनियाद पे चलती है। आप 60% देते हैं तब आप अपने स्पाउस से 40% की उम्मीद रखते हैं। ऐसा कभी नहीं होता कि आप कहें कि मैं तो बस इतना ही करूँगा और इसको ज़्यादा करना चाहिए। ऐसे रिलेशनशिप नहीं चलते, टूट जाया करते हैं। और यही वजह है हम देने के मामले में कंजूस हैं, लेकिन जब लेने की बात आती है तो हमसे आगे बढ़कर भिखारी कोई नहीं होता। हमारी कौम मजमूई तौर पर भिखारी जहनियत की बन गई है। तो अपने आप को देने वाला बनाइए और एहसान का मामला कीजिए, चाहे वो आपका लाइफ पार्टनर हो, चाहे वो आपके घर के और लोग हों, आपके पेरेंट्स हो, आपके बच्चे हों, आपके बहन भाई हों। एहसान का, दरगुज़र का, बर्दाश्त का मामला रखें। शुरू शादी के दिनों में कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। कुछ दिनों में ये मामला ठीक हो जाते हैं, लेकिन हम जल्दबाजी करके बहुत जल्दी फ़ैसला करते हैं। तो उस जल्दबाजी के फ़ैसले से गुरेज़ कीजिए और एक दूसरे को टाइम दीजिए। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की बात समझ आई होगी, इस पर गौर कीजिएगा। और अपने बच्चों की तरबियत, अगर आप में से ऐसे माँ बाप मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं तो अपने बच्चों की तरबियत के मामलात में उनके अंदर सब्र, बर्दाश्त और दरगुज़र का मादा पैदा कीजिए। उनको जल्दी से ये मत कह दीजिए कि मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी ये शादी चलेगी। कोशिश कीजिए कि बच्चों को उनके मामलात चलाने में उनकी हेल्प कीजिए, उनके घर ना ख़राब कीजिए। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।